बाबा साईं, आपका ये संघर्ष चंद दिन या साल का नहीं, बल्कि आपका पूरा जीवन मेहनत, त्याग, सेवा, सिमरन, धीरज और कठिनाइयों से भरा हुआ है। 13 वर्ष आप सखी बाबा के सानिध्य में रहे, पर कभी सखी बाबा ने अपने मुख से आपको कुछ नहीं कहा, न सिखाया, पर आपने उनकी रहनी कहनी से उनके सब गुणों को अपने अंदर उतार लिया और इतनी छोटी सी आयु से ही आपने ये कठिन रास्ता चुना। मानवता की भलाई हेतु आपने दिन रात मेहनत की और अपना सुख चैन संगत के लिए कुर्बान कर दिया। निर्वाण कार्य, परोपकार और निष्काम सेवा रही। बाबा साईं 1972 से जो आपके हिंद सिंध में जो 3600 दौरे रहे हैं, आपने कभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल न करके सदा संगत के सुख कल्याण खातिर सदा ही हाजिर रहे। आपने वही गुरु नानक देव जी जैसे धर्म की राह पे चलने का मार्ग दिखाया और आपकी नस नस में जो गुरु साहिबों की वाणी भरी हुई है, वो अपने ज्ञान और सत्संग द्वारा प्रचार किया। चाहे कितना भी कठिन और दुख से भरा वक्त क्यों ना आया, फिर भी आपने सम और संयम में रह के गुजारा और सदा यही कहते आए कि हम खुश हैं, हमें तो ये शरीर का दुख महसूस ही नहीं हो रहा, क्योंकि मन में सुख है और मन के सुख का साधन सिर्फ ज्ञान, ध्यान और नाम में ही है, जिससे आप भरपूर हैं। जो सखी बाबा के 3 गुण युक्ति, भक्ति और मुक्ति, इन तीनों गुणों के अनुसार आपने संपूर्ण रूप से खुद को ढाला है और वही राह हमें बताते आए हैं कि नाम से प्रभु के हर हुक्म को सत्कर मानने की शक्ति मिलेगी और शिकायत से दूर होके सब्र में रहना आ जाएगा। ज्ञान से रक्षा होगी और जीवन कैसे गुजारा जाए ये विवेक मिलेगा। इंद्रियों पे नियंत्रण पाना आ जाएगा। बाबा साईं जिस पे आपने संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली है, जीवन के पथ पर चलना सिखाया, मुश्किलों से लड़ना सिखाया, कैसे जी जाती है जिंदगी, ये बाबा साईं आपने खुद साक्षात उदाहरण बनके समझाया। बाबा साईं आपने अपनी मेहनत और खुशबू से सिंध को तो महकाया है और सखी दरबार की इस भूमि को अपनी भक्ति तप से आपने और सखी बाबा ने मिलके तपोभूमि बनाया और अपनी निवृत्त, नम्रता, मर्यादा, सच्चाई, प्रेम, ज्ञान और अपने संपूर्ण गुणों से हिंद को भी
अपने चरणों में झुकाया है। आज जो हिंद सिंध में सखी बाबा के द्वारे हैं, ये सब आपकी मेहनत, प्रभु पे अटूट विश्वास, दृढ़ता और सब्र का ही फल है। जो आज हर जगह सखी बाबा के नाम की जय जयकार है, सखी बाबा की मान शान को ऊंचा किया और सखी बाबा का जो गुणगान हर सोमवार, चौदस और साओ सोमवार हर नगर में मना के हर दिल जो आनंद से भर जाता है, बाबा साईं, ये सब आपके त्याग, तप और मेहनत का ही फल है। बाबा साईं, हमने हर संत, देव आदि देवों के गुणों को आप में ही देखा है। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी मुरली की मीठी धुन से सबको मोह लिया, जैसे साईं कंवर राम साहिब जी ने अपनी मीठी मधुर वाणी से, और जैसे सखी बाबा जी ने यकतारी की मीठी धुन से सबका मन मोह लिया, वैसे ही बाबा साईं आपने अपनी मधुर मीठी वाणी, ज्ञान और बाजे की धुन से सबको मोहित किया है। जब भी आप अपने शुभ हाथ बाजे पे रखते हैं तो हमारा मन गदगद होने लगता है और उत्साह से भर जाता है आपके बाजे की धुन सुनने के लिए। और जब आप बाजा बजाने लगते हैं और वो धुन जब हमारे कान पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे हम वैकुंठ में बैठ के उस धुन में खोकर मगन हो जाते हैं और वो धुन हमें प्रभु से जोड़कर हमारे रोम रोम को सुकून और आनंद से भर देती है। कैसे ही माने कि वैकुंठ कुछ और है, जब हमने आपके सानिध्य में रह के धरती पर ही वो अनुभव किया है। बाबा साईं, आप सदा ही बताते हैं कि जब भी आप बाजा बजाते तो सखी बाबा बहुत खुश होते थे।